वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक टॉपिक विश्व व्यवस्था की चर्चा करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसा कि माना जाता है कि विश्व एक व्यवस्था के रूप में है तथा यह व्यवस्था समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, तो वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के बाद विश्व व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इस पर अध्ययन किया जा रहा है और मैं आप लोगों को आज इसी विषय पर कुछ बताऊंगी। वर्तमान विश्व व्यवस्था को हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की विश्व व्यवस्था का पूर्ववर्ती के रूप में देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यूरोप केंद्रित थी तथा शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती थी। 20वीं शताब्दी में और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में अनेक परिवर्तन हुए तथा वैश्विक राजनीति यूरोप से विस्थापित होकर दो शक्ति गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य केंद्रित हो गई। शक्ति संतुलन का अंत हो गया तथा उसकी जगह शीत युद्ध ने ले ली। अनेक नए एफ्रो एशियाई देशों का उदय हुआ तथा साथ ही जन्म हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संयुक्त राष्ट्र संघ से संचालित हुई तथा परमाणु शस्त्रों ने इस युग में निरोधक शक्ति डेटरेंट पावर के रूप में कार्य किया। 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस अनेक छोटे छोटे देशों के बीच एक देश बनकर रह गया। तब इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति शून्य पावर वैक्यूम को भरने के लिए अनेक शक्तियों का उदय हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय में परिवर्तित हो गई। इस स्थिति में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन मुख्य धारा में आ गए, परंतु जैसा कि यथार्थवादी विचारकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, तो 1990 के बाद धीरे धीरे चीन ने विशेष स्थिति हासिल कर ली तथा एक समय ऐसा आया जब यह महसूस हुआ कि संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था चीन से संचालित हो रही है। दिसंबर 2019 में एक नए प्रकार का वायरस वुहान चीन से आरंभ हुआ तथा धीरे धीरे उसने संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में ले लिया। अभी सभी देश यह अनुमान ही लगा रहे थे कि यह प्राकृतिक है या मानव जनित है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कोई भी देश इस वैश्विक संकट के लिए तैयार नहीं था, अतः इस वायरस ने हर देश में भयंकर विनाश किया। सभी देश इस वायरस से निजात पाने के लिए टीके के निर्माण हेतु प्रयासरत हैं, पर अभी सफलता नहीं मिल पाई है। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर अनेक प्रभाव डाले हैं। इसके कुछ प्रभाव तात्कालिक रूप से दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ भविष्य में दिखाई देंगे। महामारी पर नियंत्रण के लिए देशों द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया, उससे वैश्विक आर्थिक मंदी ने विश्व को घेर लिया है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव में वृद्धि हो गई है तथा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। इस वैश्विक महामारी के वैश्विक स्तर पर कई दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जिन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। महामारी ने हर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, इसलिए अगले कुछ वर्षों तक हर देश किसी बड़े युद्ध से बचना चाहेंगे। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री से आता है, इसलिए वे देश किसी अन्य देश को युद्ध के लिए उकसाएंगे तो अवश्य, पर स्वयं युद्ध से बचना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस वर्ष सभी देशों से संघर्ष विराम तथा शांति की अपील की है। वैश्विक महामारी उपरांत विश्व व्यवस्था एक खंडित व्यवस्था के रूप में भी उभर कर सामने आएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किसी भी नियम का अभाव होगा।
द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हो सके। आज ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन विखंडित और राजनीतिक स्वरूप धारण कर चुके हैं तथा अपने औचित्य के लिए संघर्षरत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस वैश्विक महामारी के समय कड़ी आलोचना हुई है, क्योंकि समस्या का सामना करने के लिए जिस तत्परता से इसे कार्य करना चाहिए वह इसने नहीं दिखाया। भविष्य में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के औचित्य पर अवश्य मंथन होगा तथा इनके विकल्प की भी तलाश होगी। जर्मनी की चांसलर अंजेला मार्केल ने कोरोना संकट को विश्व युद्ध के बाद आई सबसे बड़ी चुनौती की संज्ञा दी है। विश्व के सभी देशों की सरकारें एक साथ स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट और संस्थागत औचित्यता के संकट का मुकाबला करने में लगी हुई हैं। रोरी मेडकल्फ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में अध्यक्ष हैं, ने कहा है कि भविष्य में कई संरचनात्मक संकट दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व युद्धोत्तर काल पूंजीवाद और समाजवाद के वैचारिक संघर्ष का काल था तथा वर्तमान का अमेरिका और चीन के बीच का गतिरोध एक नवीन शीत युद्ध का संकेत है। मेडकल्फ ने अपनी पुस्तक इंडो पैसिफिक एम्पायर में लिखा है कि आज का मुद्दा यह नहीं है कि अमेरिका किस प्रकार से चीन की उभरती शक्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, बल्कि देखना यह है कि मध्यवर्ती शक्तियां भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आदि किस तरह वर्तमान विश्व व्यवस्था को एक साथ मिलकर औचित्य प्रदान करती हैं। कोविड पश्चात विश्व निश्चय ही तुलनात्मक रूप से कम संपन्न विश्व होगा। अर्थशास्त्रियों ने 1930 के समान आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी कर दी है तथा अब यह संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ने लगा है। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए देश वैश्विक से स्थानीय, ग्लोबल टू लोकल की प्रवृत्ति को अपनाने लगे हैं। 90 के दशक में वैश्वीकरण की जो एक प्रवृत्ति आरंभ हुई थी, अब विश्व के सभी देश उस पर पुनर्विचार करने लगे हैं। कोरोना संकट काल में ग्लोबल सप्लाई चेन न रहने से सभी देशों में आम जनता को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महामारी काल में चीन ने विश्व के अनेक देशों के साथ मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध बना लिए हैं। वर्तमान संकटकालीन स्थिति से पहले ही चीन ने अपनी BRI की बहुपक्षीय योजना के द्वारा तथा कई देशों को विकास योजनाओं हेतु ऋण प्रदान करके अपनी स्थिति इस बहुध्रुवीय विश्व में मजबूत बना ली है। वर्तमान कोविड-19 संकट ने चीन को अपनी स्थिति हेल्थ सिल्क पॉलिसी के द्वारा और मजबूत बनाने का अवसर प्रदान किया है। वैश्विक संकट का मिलकर सामना करने के उद्देश्य से चीन ने कई देशों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की, जिससे चीन का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ गया है। यूरोपीय देशों में इटली पहला देश था जिसने चीन के साथ उसकी OROB परियोजना में भाग लेने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय इटली को अन्य यूरोपीय देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा था, पर इटली का यह कदम सही साबित हुआ जब चीन ने महामारी से निपटने के लिए आगे बढ़कर इटली को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की। संकट काल में स्पेन, फ्रांस और जर्मनी भी चीन की सहायता से लाभान्वित हुए। चीन ने यूरोप के साथ साथ अफ्रीका, खाड़ी देशों और अनेक एशिया के देशों को भी यह सहायता प्रदान की। इस प्रकार इस वैश्विक संकट ने चीन को विश्व में स्वयं को एक सुपर सेवियर देश के रूप में स्थापित करने में मदद प्रदान की है। बीसवीं शताब्दी में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक व्यवस्था एक ध्रुवीय में परिवर्तित हो गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। परंतु कोविड-19 के संकट ने अमेरिका की सर्वोच्च स्थिति को चुनौती दे दी।
आरंभ में कोरोना वायरस को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया। देशों के इस ठंडे रवैये ने इस वायरस के संक्रमण को वैश्विक महामारी में परिवर्तित कर दिया। इस वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व को अमेरिका में व्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से अवगत करा दिया तथा यह भी दिखा दिया कि वहां केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय का अभाव है। लॉकडाउन के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है। देश का स्टॉक मार्केट गिर चुका है तथा बहुत से उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या बंदी के कगार पर हैं। एक विश्व नेता से यह आशा की जाती है कि वह संकट काल में तत्परता के साथ अपने मित्र देशों की सहायता करेगा, परंतु कोविड संकट ने इस संबंध में अमेरिका की लाचारी का खुलकर प्रदर्शन कर दिया है। इस प्रकार अब स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका विश्व नेता की अपनी भूमिका से अब दूर जा रहा है। कोरोना काल के पहले तक यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही सशक्त संगठन माना जाता था, परंतु अब इस संगठन की खुली सीमा पूरी तरह असफल दिखाई पड़ रही है। इस संगठन के सदस्य देशों में से किसी को भी संगठन की तरफ से संकट काल में कोई सहायता नहीं मिली। कोरोना संक्रमण से यूरोप में इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, पर यूरोपियन यूनियन ने उसे भी कोई सहायता नहीं प्रदान की। विश्व के सर्वाधिक सशक्त क्षेत्रीय संगठन के इस उदासीन रुख ने संगठन की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कोरोना वैश्विक महामारी ने विश्व को दो संदेश दिए हैं। एक, इस मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एकता अत्यंत आवश्यक है, तथा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जगह हर देश को राष्ट्र को प्रमुखता देनी चाहिए। महामारी पर नियंत्रण लगाने के लिए हर देश ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर रोक लगा दी तथा आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय उत्पादों के प्रयोग को प्रमुखता दी। इन सभी बातों ने आज 21वीं सदी में पुनः खुली अर्थव्यवस्था तथा ग्लोबल विलेज की अवधारणा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आव्रजन नियमों, इमिग्रेशन रूल्स को सख्त बनाया जाना तथा भारत द्वारा आत्मनिर्भर भारत हेतु अभियान चलाया जाना आदि बातों ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को पुनः महत्वपूर्ण बना दिया है। कोविड उपरांत विश्व व्यवस्था निश्चय ही बहुपक्षीय संधियों के लिए भी घातक साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं संगठन सामान्यतया प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपनी संप्रभुता का आंशिक रूप से हस्तांतरण करने से बनते हैं, जिसमें राज्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एकमत होते हैं। अब राष्ट्रवाद के सिद्धांत के पुनः आगमन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते से पीछे हट रहे हैं। वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति विभिन्न देशों के उदासीन रवैये से इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है। अमेरिका द्वारा संकट काल के आरंभ में WHO के अंशदान में कटौती तथा बाद में सदस्यता के त्याग से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है। 6 अक्टूबर 2020 को QUAD क्वाड देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका आते हैं, इन देशों की टोक्यो में जो विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक हुई, इसमें ये देश कुछ बातों पर सहमत तो हुए, पर उसके पीछे अमेरिका की एशिया में चीन को कमजोर करने की नीति ज्यादा काम कर रही है। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैंने आपको कोविड उपरांत वर्तमान विश्व व्यवस्था के बारे में बताया, जिसमें कुछ परिवर्तन अभी दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ अभी भविष्य की गर्त में हैं, जो आगे कुछ समय बाद दिखाई देंगे। थैंक यू।